नमस्कार, मैं सुबोध कुमार साहू, संस्कृत विभाग, संत कोलंबा महाविद्यालय, हजारीबाग। स्नातक षष्ठ समसत्र में वक्रोक्ति जीवितम पठनीय है। हम वक्रोक्ति जीवितम के बारे में इससे पिछले एपिसोड में बता चुके थे। आज है सो हम वक्रोक्ति के भेदों का निरूपण इसमें करना चाहेंगे। आचार्य कुंतक अलंकार संप्रदाय के एक ऐसे वाग्विदग्ध हैं जिन्होंने अलंकारों में वक्रोक्ति को ही मुख्यतः माना है तथा इन्हें काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित भी किया है। कुंतक के अनुसार शब्द और अर्थ दोनों अलंकार एवं अलंकरणीय होते हैं। जैसा कि हम पिछले बार भी बतला चुके हैं, ये चातुर्यपूर्ण भंगिमा द्वारा कथन अर्थात कवि कर्म कौशल शोभातिशय, जिसके द्वारा शब्द तथा अर्थ का अत्यंत सुंदर उत्पादन होने के कारण अलंकार होता है, वह वक्रोक्ति कहलाता है। जैसा कि उन्होंने कहा है, उभावेतावलंकार्यौ तयोः पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणितिरुच्यते। उभावेतालंकार्यौ, उभव एतौ अलंकार्यौ, शब्द और अर्थ ये दोनों जो है वह अलंकार्य है। तयोः पुनरलंकृति, उनका फिर से उनको अलंकृत किया जाता है। और वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणितिरुच्यते, वैदग्ध्य मतलब कि काव्य करने में जो निपुण है उनकी भंगी भणिति, उनकी वाणी का चमत्कार जो है वही वक्रोक्ति कहलाती है। शब्द जो है काव्य में, कोई भी काव्य हो, काव्य में शब्द भी होता है और अर्थ भी होता है। ये दोनों काव्य के अलंकारी हैं और उसको फिर से अलंकृत होने की आवश्यकता है, और वह जो अलंकृत होती है वह उन्नत कोटि के, उत्तम कोटि के कवि की विदग्धता के द्वारा, भंगी भणिति के द्वारा, विदग्धता मतलब पांडित्य के द्वारा, उनकी भंगी भणिति यानी वाणी का जो चमत्कार है वही वक्रोक्ति कहलाती है। जैसा कि हम पिछले बार ही बतला चुके थे कि वक्रोक्ति जो है उसके बारे में अन्य का बहुत सारा मत भी बताया गया उसमें। तो वक्रोक्ति मुख्यतः बस वाणी का चमत्कार है, जिसके द्वारा लोग ऐसो आकर्षित होते हैं किसी शब्द को सुन करके, उसके किसी विभिन्न अन्य अर्थ को भी वो जान लेते हैं। तो उसको ऐसा चातुर्यपूर्ण भंगिमा के द्वारा जिसे बताया जाता है वही वक्रोक्ति है। और इस वक्रोक्ति के 6 भेद बतलाए गए हैं। वे हैं वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अब हम लोग पहला देखते हैं वर्ण विन्यास वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता क्या है? तो बतलाते हैं कि वर्णों या अक्षरों की विशेष ढंग से रचना विन्यास है तथा उसकी वक्रता प्रसिद्ध प्रस्थान से भिन्न वैचित्र्य द्वारा उपनिबद्ध वक्र भाव अथवा वर्ण रचना विशेष के द्वारा उत्पन्न काव्य तत्वज्ञों के लिए आनंददायक शब्द की शोभा का अतिशय जो है वह वर्ण विन्यास वक्रता है। फिर से एक बार समझ लें, वर्णों मतलब अक्षरों, वर्णों या अक्षरों की विशेष ढंग से रचना, उसकी जो पद रचना है वह विशेष ढंग से रचना जो है उसको वर्ण विन्यास कहते हैं। और उसकी वक्रता मतलब कि प्रसिद्ध प्रस्थान से भिन्न वैचित्र्य द्वारा, चमत्कार के द्वारा उपनिबद्ध वह जो वक्र भाव है, वैसी वर्ण रचना जो है, उस वर्ण रचना विशेष के द्वारा जो काव्य तत्वज्ञों को आनंद उत्पन्न होता है, उस आनंददायक शब्द की शोभा का अतिशय ही वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, प्रथमम अरुण छाया तावत् तत्तः कनक प्रभ तदनु विरहोत्रा।
क्षम्यतां, फिर से देखें श्लोक को। प्रथमं अरुणच्छायास्तावत् ततः कनकप्रभस्तदनु विरहोत्ताम्या तन्विकपोलतलद्युतिः प्रसरति ततोऽद्यान्तः क्षौदच्छमः क्षणेदामुखे सरसविषेणीकन्दः छेदच्छविमृगलाञ्छनः। फिर से एक बार देख लें श्लोक। प्रथममरुणच्छायास्तावत् ततः कनकप्रभस्तदनु विरहोत्ताम्या तन्विकपोलतलद्युतिः प्रसरति ततोऽद्यान्तः क्षौदच्छमः क्षणेदामुखे सरसविषेणीकन्दः छेदच्छविमृगलाञ्छनः। तो यहाँ पर वर्ण विन्यास की वक्रता दिख रही है। शब्द शोभातिशयता यहाँ बहुत ही ज्यादा समुन्मिलित हो रही है, इसलिए वर्ण विन्यास वक्रत्व जो है वह प्राचीन काल से अनुप्रास आदि अलंकार में प्रसिद्ध है। तो वर्ण विन्यास यहाँ पर दिख रहा है। प्रथममरुणच्छायास्तावत् ततः कनकप्रभ। यहाँ बार बार वर्णों का विन्यास होता जा रहा है, एक एक करके एक ही शब्द का, एक ही वर्ण का पुनः पुनः आवृत्ति होती है। और शब्द साम्यम अनुप्रासा जो बताया गया है, तो यहाँ पर वही है, अनुप्रास ही है, लेकिन यहाँ क्या है कि शोभातिशयता यहाँ पर लेके आए हैं। इसके लिए इसको कहते हैं वर्ण विन्यास वक्रता। इसके बाद आता है दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता क्या है? बोलते हैं जैसे शब्द की जो रचना होती है वो धातु या प्रातिपदिक रूप पद एवं प्रत्यय के संयोग से होती है। प्रथम को पद पूर्वार्ध या प्रकृति कहते हैं और द्वितीय को पद प्रार्ध या प्रत्यय कहते हैं। तो प्रकृति या पूर्वार्ध का विन्यास वैचित्र्य जो है उसको कहते हैं पद पूर्वार्ध वक्रता। इसका एक दूसरा नाम है प्रकृति वक्रता। आचार्य कुंतक है सो इसके 9 भेद बतलाए हैं। पहला है रूढ़ि वैचित्र वक्रता, दूसरा है पर्याय वक्रता, तीसरा है उपचार वक्रता, चौथा विशेषण वक्रता, पांचवा संवृत्ति वक्रता, छठा वृत्ति वक्रता, सातवां भाव वैचित्र वक्रता, आठवां लिंग वैचित्र वक्रता और 9वां क्रिया वैचित्र वक्रता। तो पद पूर्वार्ध वक्रता के यहाँ पर 9 भेद हो जाते हैं। तो रूढ़ि वैचित्र वक्रता, रूढ़ि वैचित्र वक्रता क्या है? तो रूढ़ि वैचित्र वक्रता के बारे में आचार्य कुंतक कहते हैं कि जहां पर वाच्य अर्थ के सर्वातिशायी तिरस्कार अथवा प्रशंसनीय उत्कर्ष को बताने की इच्छा से रूढ़ि के द्वारा संभव ना हो सकने वाले अध्यारोप के अभिप्राय का अथवा पदार्थ के किसी विद्यमान धर्म के अतिशय को प्रतिपादित करने का अभिप्राय का भाव प्रतीत होता है, वह कोई अलौकिक रूढ़ि शब्द के वैचित्र का वक्र भाव रूढ़ि वैचित्र वक्रता कहलाती है। तो आचार्य कुंतक तो इसके भी बहुत सारे भेद दिए हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ रूढ़ि वैचित्र वक्रता को ही देख लेते हैं। ऐसे ही जैसा कि बताया गया है उत्तर रामचरितम में उत्तर रामचरितम में तृतीय सर्ग में बताया गया है किन्नु हंत मुकुलैरुपस्कृताम नूतन है किसलयश्च संवृताम मल्लिकाम परशुना निकृंतता चर्म मात्र हृदय किमया। मतलब है कि राम कहते हैं कि हंत कलियों से अलंकृत और नवीन पत्तों से समृद्ध मल्लिका को जो कोई फरसे से काटता हो उस केवल चर्म हृदय राम से क्या। इस पद्य में चर्म मात्र हृदयेन शब्द के द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता था वह भी हो रहा है। इसमें राम की निष्ठुरता, क्रूरता तथा सीता की कोमलता एवं सरल हृदयता का बोध हो रहा है। अतः यहाँ पर रूढ़ि वैचित्र वक्रता घटित हो रही है। इसी प्रकार से पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, वृत्ति वक्रता, भाव वैचित्र वक्रता, लिंग वैचित्र वक्रता और क्रिया वैचित्र वक्रता का भी निरूपण किया गया है।
तीसरा है पद प्रार्ध वक्रता। पद प्रार्ध वक्रता, इसको प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। इसमें पद के उत्तरार्ध में स्थित सुप, तिंग आदि प्रत्ययों के विन्यास सौंदर्य का इसमें अंतर्भाव हो जाता है। इसके भी 6 प्रकार बतलाए गए हैं: काल वैचित्र वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता और प्रत्यय वक्रता। यहाँ पर इसका उदाहरण जैसे बताया गया है: पुल्लिंदिवर काननानि नयने पानी सरोजाकरः। पुल्लिंदिवर काननानि नयने पानी सरोजाकरः। यहाँ पर द्विवचन तथा बहुवचन के समानाधिकरण्य विभक्ति में प्रयोग जो है वह अत्यंत चमत्कारकारी है। इसके लिए यहाँ पर भी पद पूर्वार्ध वक्रता है। ऐसा ही और एक उदाहरण है, जैसे कारक वैचित्र विहित में है: स्तन द्वंद्वम मंदम स्नपयते बालात् वाष्पनिवहो हठादन्तः कंठम लुठति सरसः पंचमरवः शरज्योत्स्ना पाण्डुः पतति च कपोलः करतलः न जानीमस्तस्याः क इव हि विकार व्यतिकरः। यहाँ पर वाष्प, निवह आदि जो है वो अचेतनों के भी चेतनत्व का अध्यारोप करा देता है। इस प्रकार यहाँ पर जो है पद पूर्वार्ध वक्रता यहाँ पर है। इसके बाद चौथा है वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता जो है वर्ण वस्तु जो है उसके स्वाभाविक एवं सुंदर शब्दों का जो वर्णन है वह वाक्य वक्रता कहलाती है। यह पद समुदाय भूत वाक्य की वक्रता पदादि वक्रता से ये भिन्न है, जो कि हजारों भेदों से युक्त है, जहां अलंकारों का समुदाय समस्त में अंतर्भूत हो जाता है। अलंकारों का समुदाय समस्त जितना है वो इसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। यह वक्रता जो है वह कवि की प्रतिभा पर निर्भर करती है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है: उपस्थितां पूर्वम अपाश्य लक्ष्मीं वनम मया सार्धमसि प्रपन्नः त्वामाश्रयं प्राप्य तथानुकोपात् षोडशमिनत्वद्भवने वरान्ते। फिर से एक बार श्लोक देखें हम लोग: उपस्थितां पूर्वमपाश्य लक्ष्मीं वनं मया सार्धमसि प्रपन्नः त्वामाश्रयं प्राप्य तथानुकोपात् षोडशमिनत्वद्भवने वरान्ते। तो यहाँ पर करुणा से आक्रांत होकर के सीता अपने प्रियतम राम के प्रति संदेश भेजती है कि उपस्थित सेवा समापन राजलक्ष्मी का परित्याग कर पूर्व जो तुम मेरे साथ को प्राप्त हुए, फिर उस राजलक्ष्मी ने उसी परित्याग कोप से स्त्री स्वभाव समुचित सपत्नी विद्वेष से तुम्हारे घर रहते हुए मुझे सहन नहीं कर पाया। अतः यह कहा जाता है कि उस विरह दशा से विषम समय में भी उस प्रकार प्रसन्नता का पात्र बनाकर जो इस समय साम्राज्य पर अकारण परित्याग रूप तिरस्कार पात्र बना दिया है, यह उचित है अथवा अनुचित, इसका विचार व्यवहार परंपरा को जानने वाले आप स्वयं करें। यहाँ पर यह वाक्य के जो वर्ण वस्तु है इसमें स्वाभाविक सुंदरता है। सीता के परित्याग से लक्ष्मी का भी परित्याग करना, राजलक्ष्मी का परित्याग करना। तो सीता जो है उसका जब राम परित्याग करते हैं तो राजलक्ष्मी उसमें
कुपित होकर के वह भी परित्याग कर रही है। तो यहाँ पर जो है वर्ण वस्तु का स्वाभाविक रूप से एवं सुंदर शब्दों के साथ में वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वाक्य वक्रता है। इसके बाद अगला आता है प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता जो है प्रकरण वक्रता किसको कहते हैं, तो अनेक वाक्यों का जैसे समूह है, तो अनेक वाक्यों का समूह और संपूर्ण प्रबंध का जो एक अंश है उसको प्रकरण कहते हैं। जहां कवि इन प्रकरणों को अपनी सहज और आहार्य सुकुमारता से रमणीय बना देता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकरण वक्रता कहते हैं। तो प्रबंध के एक देश रूप प्रकरण में जो वक्र भाव है, सहज स्वाभाविक आहार्य मतलब कि व्युत्पत्ति द्वारा उत्पन्न किया गया तथा रमणीयता से मनोहर या हृदयहारी किया हुआ प्रकरण वक्रता कहलाता है। यह प्रकरण वक्रता जो है वह वाक्य वक्रता से विशाल और प्रबंध वक्रता का अंश मात्र है। प्रबंध वक्रता में सौंदर्य भरने के लिए प्रकरण वक्रता अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि बताया गया है प्रयोज्य सामाचरित विलोभनम, प्रयोज्य सामाचरित विलोभनम भयं विभेदाय धिया प्रदर्शितम, भयं विभेदाय धिया प्रदर्शितम तथाभियुक्तं च शिलीमुखार्थिना, तथाभियुक्तं च शिलीमुखार्थिना यथेतरन्यायमिवावभासते, यथेतरन्यायमिवावभासते। तो किरातार्जुनीयम का यह है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का श्लोक, यह जो श्लोक है इसमें किरात वेशधारी शिव जी की उक्तियों में वाच्यत्व से अपने बाण का अन्वेषण मात्र ही उपनिबद्ध किया गया है। वाच्यत्व से अपने बाण का अन्वेषण मात्र ही उपनिबद्ध किया गया है। वास्तव में अर्जुन के साथ तात्पर्यार्थ का विचार करने से शिव के साथ युद्ध को वाक्यार्थ रूप में उपन्यस्त किया गया है। तो यहाँ यह प्रकरण वक्रता है। उसके बाद एक है प्रबंध वक्रता। तो प्रबंध वक्रता में बोलते हैं कि वाक्य से प्रकरण और प्रकरण के सहयोग पात्र प्रबंध में आई वक्रता को प्रबंध वक्रता का नाम दिया जाता है। प्रबंध वक्रता जब समूचा प्रबंध वक्रता से युक्त होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रबंध वक्रता कहते हैं। जैसे कि महाकवि विरचित राम कथा का वर्णन या नाटक आदि में कहीं पर 5 प्रकार के वक्रता सामग्री समुदाय में सुंदर सहृदय जनों को आह्लादित करने वाला महापुरुषों के वर्णन क्रम में प्रतिभाषित होता है। वस्तुतः विधि निषेधात्मक धर्मोपदेश पर्यवसान को प्राप्त होता है। रामवत व्यवहार करना चाहिए, राम आदिवत व्यवहर्तव्यम ना रावण आदिवत, राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं। और जैसे तापस वत्सराज नाटक में कुसुम सदृश अति कोमल चित्त वाले सरस तथा एकमात्र विनोद रसिक नायक उदयन के चरित्र का वर्णन से प्रारंभ किया गया है। वास्तव में विपत्ति सागर में डूबे रहे अपने राजा के इस प्रकार व्यापार में निपुण मंत्रियों द्वारा उन उपायों से उद्धार करना चाहिए, यह उपदेश किया गया है। इस प्रकार से प्रबंध वक्रता में पूरे प्रबंध में वक्रता रहती है, पूरे प्रबंध में चमत्कृत शैली रहती है, पूरे प्रबंध में इस प्रकार से उसका वर्णन किया गया रहता है तो वो पूरा का पूरा चमत्कारदायक रहती है। प्रबंध वक्रता जो है वह भी विविध प्रकार के होते हैं।
प्रबंध वक्रता में जैसे कि ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान है उसको प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी मूल भाव और रस को परिवर्तित किया जाता है, तो वो भी प्रबंध वक्रता के अंतर्गत आती है। और आगे है कि कहीं पर उत्कर्ष को पुष्ट करने के लिए इतिहास के एक अंश से प्रबंध को समाप्त कर देते हैं। उत्कर्ष को पुष्ट करने के लिए इतिहास के एक अंश से जब प्रबंध को समाप्त कर देते हैं तो वो भी प्रबंध वक्रता आती है। जैसे कि यहाँ पर वेणी संहारम एक ही अंश है, एक ही अंश में पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया, तो उसमें भी प्रबंध वक्रता है। इस प्रकार से हम लोग आज जान गए कि वक्रता के 6 भेद होते हैं। वो है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। इस प्रकार से वक्रता के 6 भेद बतलाए गए हैं।